द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 centimeter square to double its length will be. The Young's modulus of the wire is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. फोर्स मुझे कैलकुलेट करना है. उसने दिया हुआ है वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या इसे मैं मीटर में अगर चेंज करूं तो 1 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर. डबल इट्स लेंथ सपोज कितनी, पहले लेंथ थी इनिशियल लेंथ है, मैं इसे लिख रहा हूँ एल आई इज इक्वल्स टू एल, मैंने कंसिडर कर ली. तो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर इसे डबल करूंगा तो फाइनल लेंथ हो जाएगी 2L. तो अगर मैं चेंज इन लेंथ डिटरमाइन करूं तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एल एफ माइनस एल आई मीन्स 2L माइनस एल इज इक्वल्स टू एल. चेंज इन लेंथ कितनी आ गई, एल. यंग्स मॉडुलस मुझे दे रखा है y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये डेटा मुझे दिया हुआ है. मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट दी फोर्स. कैलकुलेट फोर्स दैट इज एफ. मैं लगा रहा हूं हुक्स लॉ. तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. स्ट्रेस को मैं लिख रहा हूं फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू वाई इनटू स्ट्रेन को मैं लिख रहा हूं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ से मतलब हो गया इनिशियल लेंथ. एफ इज इक्वल्स टू यहां से आएगा वाई इंटू ए इंटू चेंज इन लेंथ को मैं लिख रहा हूँ एल, क्योंकि चेंज इन लेंथ कितना डिटरमाइन हो गया है एल, अपॉन इनिशियल लेंथ कितनी है एल. एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वाई. एफ इज इक्वल्स टू एरिया की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू 10 टू द पावर 11. इसे कैलकुलेट करूंगा तो 2 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन यहाँ पे फोर्स आएगा. मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो इसका आंसर कितना है, ऑप्शन सी. थैंक यू.